देखिए, एक हमारे मित्र हैं और उन्होंने मुझसे पूछा कि 50 लाख रुपए मुझे साल भर में कमाने हैं, कैसे कमा सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल आसान तरीका है और बहुत आसानी से आप कमा सकते हैं। आपको सिर्फ टी शर्ट बेचनी है। उन्होंने कहा टी शर्ट बेचनी है? हमने और क्या? मैंने कहा टी शर्ट में, एक टी शर्ट में आपको 50 रुपये का मार्जिन मिनिमम होगा और ऐसी आपको सिर्फ साल भर में 1 लाख टी शर्ट बेचनी है और आप 50 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कोई भी काम नहीं है जिससे पैसा ना कमाया जाए। बस बिजनेस को सही तरीके से करिए। कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, उनको ध्यान में रखिए। तो आज के इस वीडियो में कुछ हम बिजनेस के बेसिक रूल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये सारे रूल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर आप भविष्य में बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं या करने जा रहे हैं या कोई बिजनेस व्यापार कर रहे हैं या छोटी मोटी आपकी शॉप है, सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण मिश्रा है। आप सभी देख रहे हैं ज्ञान मोजो। देखो मगर गौर से। तो ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जिससे पैसा न कमाया जा सके। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि सर कौन सा काम करें जिससे पैसा कमाया जा सके। तो मैं कई बार उनको यही कहता हूं कि भाई, मेरे बताए गए काम को आप करेंगे तो उससे आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि आपके एरिया में क्या सूट करता है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, वो आप ही को मालूम है। तो आपको जो काम जो भी आप कर रहे हैं उसी में अगर ढंग से करेंगे तो आप उससे पैसे कमा सकते हैं। तो एक चीज़ बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जिससे पैसा ना कमाया जा सके। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको उदाहरण दिया कि एक टी शर्ट बेचकर भी अगर आप एक टी शर्ट में 50 रुपए कमाते हैं और साल भर में 1 लाख टी शर्ट बेच देते हैं तो आप 50 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो देखने में ऐसा लग सकता है कि सिर्फ एक प्रोडक्ट आप बेच रहे हो और 1 लाख प्रोडक्ट बेचना, अगर एक अच्छे आप सेल्समैन हो तो आप आसानी से 1 साल में तो कर ही सकते हो। लेकिन कई लोग को लग सकता है कि ये टी शर्ट बेचने से तो 50 लाख रुपए कभी नहीं कमा सकते हो। जी नहीं, ये प्रैक्टिकल है और आप कमा सकते हो। दूसरा पॉइंट ये है कि आपका नज़रिया ऐसा होना चाहिए कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। पर्दे के आगे जो हो रहा है वो तो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन जो एक बिजनेसमैन होता है उसका हमेशा ध्यान पर्दे के पीछे की तरफ होता है। एक उदाहरण बताना चाहूँगा आपको। जैसे कि घर में कई बार सीरियल आ रहा होता है, तो घर में लोग सीरियल देख रहे होते हैं, तो कोई ट्रेजेडी हो जाती है, सीरियल में कोई मर जाता है, तो सब लोग बिल्कुल आंखों में आंसू आ जाते हैं और उस समय घर वाले सोचते हैं कि यार ये तो बहुत गलत हो गया। और जबकि मेरा सोचना बिल्कुल अलग होता है कि डायरेक्टर ने एक्टर से जैसा कहा है उसने वैसा किया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और एक्टर बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है और इस चीज़ के लिए उसे कम से कम नहीं तो 2 लाख रुपए तो मिलने ही चाहिए। और जिसने भी ये स्टोरी लिखी है, स्टोरी भी बहुत तगड़ी लिखी है, क्योंकि घर वाले इतने प्रभावित हो गए हैं और बहुत अच्छा स्टोरी वाला लिखने वाला है, बहुत अच्छे, मतलब उसको इस चीज़ के पैसे मिलने चाहिए। तो मेरी जो सोच है वो इस तरीके से होती है, जबकि घर वालों की सोच एक अलग तरीके से होती है। वो उसमें डूब चुके होते हैं और मैं पर्दे के पीछे क्या होता है वो सोच रहा होता हूँ। तो आमतौर से अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या आगे करना चाहते हैं तो आपको अपने नज़रिए को थोड़ा सा चेंज करना होगा। आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि आप पर्दे के पीछे क्या हो रहा है उसके बारे में देख सकें और उसके बारे में अंदाज़ा लगा सकें। जैसे कि ऑनलाइन जो साइटें हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, यहाँ पे बहुत से जो सेलर हैं सामान बेच रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि जो सारे जो सेलर हैं वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, बहुत से इंडिविजुअल लोग जो है अपने घरों से ये सेलिंग कर रहे हैं। कोई प्रोडक्ट कहीं देखा उन्होंने कि ये 20 रुपए का है, उन्हें मालूम है कि ये 200 का या 500 का अमेज़ॉन पे इसको बेचा जा सकता है। एक अलग तरीके से मार्केटिंग करके इसकी वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने उसे ले लिया और अपना ब्रांडिंग कर दी और उसके बाद अमेज़ॉन पे उसे बेचना शुरू कर दिया। ऐसा बहुत से लोग कर रहे हैं। उत्तराखंड में जो गांव देहात है वहाँ पे जो गाय का जो घी होता है उसे बहुत से लोग मंगाते हैं और ऑर्गेनिक के नाम पे उसे जो है 3000-4000 रुपये किलो पर बेचते हैं। तो बिल्कुल सही चीज़ है, प्रोडक्ट गलत नहीं है, वो गांव से आ रहा है, बिल्कुल बीहड़ गांव से आता है जहाँ पे इतना केमिकल का कोई भी यूज़ नहीं होता है। तो निश्चित तौर से वो प्रोडक्ट जो है ऑर्गेनिक है, लेकिन वहाँ पे उस चीज़ की उतनी वैल्यू नहीं है। लेकिन एक जो सेलर है वो उसे वहाँ से मंगाता है और उसकी वैल्यू को बढ़ाता है, ये बता करके कि ये ऑर्गेनिक है
और ये शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और उसे एक महंगे दाम पर बेचता है। तो ऐसा बहुत से लोग कर रहे हैं, आप भी ये काम कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। लेकिन अभी क्या है कि आप जो है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे जब जाते हैं तो बस सामने की जो तस्वीर होती है उसे देख रहे होते हैं, उसके पीछे, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है उस पर आपका ध्यान बिल्कुल नहीं होता है। तो एक बिजनेसमैन अगर आप बनना चाहते हैं, अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, खूब पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको हमेशा पर्दे के पीछे क्या हो रहा है इस विषय की जानकारी रखनी होगी। तीसरा पॉइंट यह है कि कोई भी बिजनेस कभी भी अपने फ्रेंड या रिलेटिव के बेस पे ना करें। कई बार आपके फ्रेंड या रिलेटिव आपसे कहते हैं कि आप शुरू करो, आपको हम बहुत सहयोग करेंगे और बहुत सारा सामान तो हम खुद खरीद लेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। अभी एक हमारे जैन साहब थे, उन्होंने ग्रोसरी स्टोर खोला, किराने का स्टोर, क्योंकि लॉकडाउन पे जो है किराने की स्टोर काफ़ी से चल रहे थे, तो उन्हें लगा कि ये इस तरीके की शॉप खोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगी, हमेशा चलती रहेगी। उन्होंने खोला और जब मैंने उनसे पूछा कि कुछ आपने रिसर्च किया है कि जहाँ आप खोलने जा रहे हो वहाँ पे इस तरीके की शॉप की ज़रूरत है या वहाँ पे स्पेसिफिक नीड क्या है, लोग क्या चाहते हैं, उन्होंने कहा नहीं हमने कुछ पता नहीं किया है, हमारे जो है 200-250 जो है मित्र हैं और 200-250 जो है रिश्तेदार हैं इस कानपुर में, तो वो कम से कम 500 लोग ऐसे हैं जो महीने में मुझे 1000 रुपये का प्रॉफिट कराएंगे और 5 लाख रुपए महीने में मैं आसानी से कमा लूँगा, मुझे और किसी ग्राहक की ज़रूरत नहीं है। और जब उन्होंने उद्घाटन किया तो बहुत से लोग आए भी, लेकिन उसके बाद वो दोबारा कभी नहीं आए। तो अगर आप अपने फ्रेंड या रिलेटिव के भरोसे कोई काम खोल रहे हैं तो वो बिल्कुल भी मतलब सही नहीं है, हो सकता है आप बिल्कुल से फेल हो जाएं। आपको लोकल मार्केट की रिसर्च करनी होगी, वहाँ पे किस तरह का इलाका है। अगर पॉश एरिया है, बहुत ही अमीर लोग रहते हैं, तो आपको हाई एंड आइटम बेचने होंगे, हाई क्वालिटी के आइटम बेचने होंगे। और जैसे आपने देखा कि वहाँ पे मज़दूर लोग रहते हैं, डेली वेज वाले लोग रहते हैं, तो आपको अपने आइटम को जो है थोड़ा सा छोटी पैकिंग में ख़रीदना होगा, 100 ग्राम 200 ग्राम या 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये की पैकिंग में हर चीज़ को बेचना होगा। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की डिमांड होती है। तो ये आप अगर सर्वे करके उस तरीके से अगर आप शॉप खोलेंगे या कोई भी बिजनेस करते हैं तो वो आपका सफल रहेगा। देखिए, अगर आपने नया नया बिजनेस खोला है तो ये चौथा पॉइंट बहुत काम का है, यानी कि 10% से ज़्यादा किसी एक जगह से प्रॉफिट आपके पास नहीं आना चाहिए। इसको सिंप्लीफाइड करके मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो 10-10 रुपये करके 10 कस्टमर से अगर आपको प्रॉफिट मिलता है, उससे कहीं बेहतर होगा कि 1-1 रुपये आपको प्रॉफिट हो और 100 कस्टमर से प्रॉफिट हो। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जिस कस्टमर से आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, कई बार उसका प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा रहता है, अगर वो पैसे आपको नहीं देता है तो सीधे आपको 10% का नुकसान होता है। जबकि अगर आपने 100 कस्टमर से 1-1 रुपये करके प्रॉफिट आ रहा है, 1-1% का प्रॉफिट आ रहा है, तो ऐसे में क्या है कि अगर एक कस्टमर कहता है कि आपसे हम सामान नहीं लेंगे या आपके पैसे हम आपको नहीं दे पाएंगे या किसी भी बात को लेकर कोई बात बिगड़ जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका 1% का नुकसान होता है, जिसको आप आसानी से झेल सकते हैं। मेरे कहने का सिंपल मतलब ये है कि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो छोटी छोटी मछलियों से ज़्यादा व्यवहार बना के रखो, उनसे प्रॉफिट लो, थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट लो। कोई ज़रूरत नहीं है किसी बड़ी मछली को इकट्ठे पकड़ने की, क्योंकि बड़ी मछली आपको बड़ा प्रॉफिट तो दे सकती है लेकिन एक बड़ा नुकसान भी दे सकती है, जिससे आप शायद उबर ना पाओ। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो 5वां पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि सारा प्रॉफिट मैं खुद खाऊंगा, ये सोच आपके अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस की लाइन में आ गए हो तो आपको शेयरिंग करना आना चाहिए। अगर आप शेयरिंग करना नहीं जानते हो तो अपने बिजनेस को आप एक लेवल तक तो बढ़ा सकते हो, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आप नहीं पहुंच सकते हो। इसको आप सिंपल तरीके से इस तरीके समझ सकते हो कि मान लीजिए आप बिजनेस की अकाउंटिंग खुद करते हो। अकाउंटिंग के लिए जो बंदा रखना है वो 20,000 रुपये महीने लेगा, और जब तक वो 20,000 रुपये वाला बंदा आप नहीं रखोगे तब तक आप 50,000 1 लाख रुपए कमाने के लिए अपनी बुद्धि को आप फ्री नहीं कर पाओगे, आप उसी में फंसे रह जाओगे। आपको वो जगह तो छोड़नी ही पड़ेगी,
वो किसी और को देना होगा, उसका जो भी शेयर बनता है उसको देना होगा, और उसके नेक्स्ट लेवल पे बिजनेस में क्या करना है उसके लिए अपने आप को फ्री करना होगा। अगर आपको अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो आपको फिजिकली और मेंटली अपने बिजनेस से फ्री होना होगा। वो सारी जिम्मेदारियां किसी दूसरे को पकड़ानी होंगी। जब आप इन सब चीज़ों से थोड़ा सा फ्री हो जाओगे तब आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए कुछ सोच सकते हो, क्योंकि बिजनेस में आइडिया लाना और सोचना कि बिजनेस कैसे बढ़ाया जाएगा, ये सबसे बड़ा काम होता है। और अगर आप बिजनेस के मालिक हो तो आपको यही काम करना चाहिए। और अगर आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो ये छठा पॉइंट आपके बहुत काम का है। जैसे कि बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि कौन सा बिजनेस करूं, और मैं बताता हूं कि भाई बिजनेस कैसे करूं ये समझ लो, उसके बाद कौन सा बिजनेस करना है वो आप ही डिसाइड करना। क्योंकि आप जिस एरिया में रहते हो मुझे नहीं मालूम है, वहाँ पे क्या लोकेलिटी है मुझे नहीं मालूम है, वहाँ पे किस तरह का प्रोडक्ट बिकेगा मुझे नहीं मालूम है, किस तरह की सर्विस चलेगी मुझे नहीं मालूम है, वो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से मालूम है। आपको अपनी क्षमताएं भी मालूम है, कितने पैसे आपके पास हैं वो भी आपको मालूम है। बस बिजनेस को कैसे किया जाता है इस चीज़ को आप सीखिए, इस चीज़ को समझिए। बेसिक चीज़ें अगर आप समझ लेंगे तो कोई भी बिजनेस करेंगे आप कर सकते हैं। जो लोग किसी एक बिजनेस में थोड़े अच्छे से सफल हैं वो अगर चाहें तो दूसरा बिजनेस करेंगे तब भी वो सफल रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बेसिक जो बिजनेस का पॉइंट होता है उसको समझ लिया है। और अगर आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हो तो ये सातवां पॉइंट ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपके पास कितना पैसा है और कितना लगाना चाहिए। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो मेरे हिसाब से सिर्फ आपको 1 लाख रुपए में शुरुआत करनी चाहिए। 1 लाख या 2 लाख, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्यों? आप में से कई लोगों ने शायद पता नहीं मकान बनवाया है कि नहीं बनवाया होगा, तो आप इस चीज़ को जानते होंगे। शुरुआत में एस्टिमेट लगता है कि यार ये छत पे थोड़ा सा काम करवाना है, ये बस 2 लाख रुपए में हो जाएगा। और जब आप काम करना शुरू करते हो तो पता लगता है कि उसमें 4 लाख रुपए लग जाते हैं। कब लग गए बिल्कुल आपको पता नहीं चलता है। तो कुछ बिजनेस भी ऐसे ही होता है। आप सोचोगे कि ये 10 लाख का बिजनेस है और आपके पास 10 ही लाख रुपए हैं, आप शुरुआत करने की सोचोगे, फिर आपके 15 लाख उसमें लग जाएंगे। आप 5 लाख रुपए शुरुआत में ही कर्ज में आ जाओगे और जिससे शायद आप उबर नहीं पाओगे। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो 1 लाख या 2 लाख रुपए लगाकर आप बिजनेस कीजिए। बिजनेस में कैश फ्लो का बहुत महत्व है। कैश आपके पास होना ही चाहिए। कभी 3 महीने तक काम ना चले तो आप अपने आप को सस्टेन कर पाओ। बिजनेस में वही लोग रुकते हैं जो जब मार्केट घाटे में जा रही होती है ना तब भी रुके रहते हैं, क्योंकि कभी ना कभी मार्केट फिर वापस ऊंचे पे आती है। और जब आप घाटे में जा रही होती है तब जो लोग रुके रह गए वही लोग प्रॉफिट कमा पाते हैं। अभी जैसे कि आपने देखा ये महामारी वाला सीज़न आया था, इसमें बहुत से लोगों ने अपने शॉप, बहुत से काम, बहुत से बिजनेस बंद कर दिए और बहुत से लोगों ने उस समय पे किसी भी तरीके से सरवाइव कर लिया। अब आज स्थिति फिर वैसी हो चुकी है नॉर्मल, और आप फिर दोबारा से आदमी अपने काम धंधे को वैसे ही कर रहा है। तो जो लोग रुके रह गए वो रुके रह गए, जो लोग डर गए हट गए, जिनके पास कैश फ्लो की कमी थी वो पीछे हट गए। तो बिजनेस में कैश फ्लो का बहुत महत्व है। पैसे आपके पास एक्स्ट्रा ही होने चाहिए। और अगर आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हो तो ये 8वां पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई आपका प्रोडक्ट क्यों लेगा, कोई आपकी सर्विस क्यों लेगा। इस सवाल का आपके पास बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि मैंने ये ऐप बनाया है। अब आप खुद सोचिए कि उस ऐप की मुझे ज़रूरत है या मुझे वो 500 रुपये में मिल रहा होगा तो मैं लूँगा कि नहीं लूँगा। तो कुल मिला के कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हो, कोई भी सर्विस आप करने जा रहे हो, तो आपको एक बार ज़रूर पूछना चाहिए कि लोग क्यों लेंगे। क्या मैं इस चीज़ को अगर 500 रुपये की मिलेगी तो लूँगा? इसका अगर आपको आंसर मिल जाए कि नहीं यार लोग भी लेंगे और मैं भी लूँगा इस चीज़ को, तो समझ लीजिए आपने बिल्कुल सही बिजनेस पकड़ लिया है और सही लाइन पकड़ ली है। अब आप तरक्की के रास्ते पर हो। और अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हो या अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो तो ये 9वां पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये काफ़ी अंडररेटेड है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। ये है बजट ऑफ मार्केटिंग। किसी भी बिजनेस के लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास 10 लाख रुपए है तो 1 लाख 2 लाख में शुरुआत करो, क्योंकि बाकी के अगर 2 लाख रुपए उसकी मार्केटिंग में आप खर्चा करोगे तभी आप सक्सेस हो पाओगे।
भाई सीधी सी बात है, दिखेगा तभी तो बिकेगा। आपके प्रोडक्ट में दम है लेकिन आपने बनाया और घर पे रख दिया, किसी को मालूम ही नहीं है, तो बिकेगा ही नहीं। तो प्रोडक्ट में दम होना एक अच्छी बात है, उसके साथ ही उसे ज़्यादातर लोग समझ पाए, जान पाएँ, उसकी एक मार्केटिंग करना जो कि अलग से आपके लिए एक खर्चा है, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी मैं देखता हूँ इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, इन सब का ऐड जो है गूगल पे आपको मिल जाएगा, जबकि इतनी बड़ी हैं, इतनी ज़्यादा चल रही हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज भी इनके ऐड आते हैं। यानी कि ये एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्चा कर रही हैं। अगर आप मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहे हो पहले से ही और आपको लग रहा है कि यार ये प्रोडक्ट अच्छा है, सर्विस भी अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद ये उतनी ज़्यादा नहीं पॉपुलर हो पा रही है, तो उसमें कमी है मार्केटिंग की, एडवर्टाइजमेंट की। आप मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, एडवर्टाइज नहीं कर रहे हो, क्योंकि भैया जब तक दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बिजनेस की बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी, मैंने आपको बताई। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपने हाल चाल ज़रूर बताइएगा। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।